आज हम यहाँ पर आस्क एंड इट इज गिवन के चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में अब्राहम क्या बता रहे हैं। अब्राहम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो वो हर जगह आप फिट कर सकते हो। वो ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु में एक करंट या ऊर्जा बहती है और देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही ऊर्जा से भरा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड का मूल है और हमारी भौतिक दुनिया का भी। कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी है और कुछ को नहीं, परंतु इस ऊर्जा से चाहे आपको जानकारी हो या नहीं हो, हर कोई प्रभावित होता है। अगर आप सोर्स एनर्जी की इस बात को समझे और आप इसको अपने आसपास देखना या यूं कहे अनुभव करना अगर प्रारंभ करें या फील करना शुरू कर दे, तो आप इस धरती पर अपने प्रत्येक अनुभव आप क्यों ले रहे हो यह समझने लगेंगे। और इवन आपके आसपास के लोगों को भी यह अनुभव क्यों आ रहे हैं यह भी आप समझ पाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को समझे तो आप अगर किसी फार्मूला में कोई वैल्यूज अगर पुट करोगे तो उसके रिजल्ट्स उन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वैल्यूज दोगे वैसे रिजल्ट आएंगे। जैसा ये मैथमेटिक्स के फार्मूला के लिए सही है, वैसे ही ये ब्रह्मांड के नियम पर भी लागू करता है, या ब्रह्मांड भी इसी नियम के आधार पर काम करता है कि जैसे ही फीलिंग्स आप ब्रह्मांड में भेजोगे वह आपको वैसे ही परिणाम देगा। और यह इतने ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, जैसे मैथमेटिकल फार्मूला में अगर कोई आप रिजल्ट कोई भी वैल्यूज डालो तो उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होंगे, वो ऐसा नहीं होगा कम ज्यादा वगैरह नहीं होंगे। तो इसी तरह ब्रह्मांड के नियम भी कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आज ये ऐसे परफॉर्म करेगा तो कल किसी दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर ये इतने कंसिस्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि आप अपना फीलिंग्स के आधार पर आप अपने भविष्य को आज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका कल आने वाला कल कैसा होगा, इतने ही एक्यूरेट है। आप कभी भी भविष्य में विक्टिम नहीं बनेंगे, मतलब दोषी या गुनहगार या जिनके ऊपर अत्याचार होता है ऐसा कोई नहीं बनेंगे। और आपके जीवन में कभी भी अनावश्यक चीजें घटित नहीं होंगी अगर आप ब्रह्मांड के इस नियम को समझ ले और उसके अनुसार चले। तो आपके जीवन को जैसा आप चाहे वैसा बनाना पूरी तरह से आपके और केवल आपके ही नियंत्रण में है। और यह क्रिएटिव पावर आपके अंदर है। वो कह रहे हैं यह पावर आप सभी के अंदर है, हर व्यक्ति जो इस धरती पर अभी जीवित है। अपनी इच्छाओं को समझना कि हमें क्या चाहिए ये अत्यंत सुखद अनुभव है, और यह जानना कि वे सभी पूरी हो सकती है यह उससे भी सुखद अनुभव है। इस विश्वास के साथ और इस बात को समझते हुए आप अपने अंदर इच्छाओं का उठना और उनका पूरा होना, इसके बीच में समय को कम कर सकते हैं। मतलब आज आपने कोई इच्छा प्रकट करी और उसको पूरा होने में लगने वाला समय, ये जो समय है, ये टाइम पीरियड है, ये आप कम कर सकते हैं। ये वह बताने की कोशिश करें। आप ये जान चुके हैं कि आप जो भी चाहते हैं वो कितनी जल्दी आपके जीवन में हो सकता है। ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं तो वो कितनी जल्दी आपके जीवन में घटित हो सकती है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये किसी के लिए बहुत जल्दी और किसी के लिए बहुत देर से, वो क्यों आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। वही कह रहे हैं कि आप ये बात हमेशा अपनी फीलिंग से समझ सकते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हैं या नहीं। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप सोर्स एनर्जी के कनेक्शन में हो, और यदि आप बुरा फील कर रहे हो तो आप सोर्स एनर्जी के कनेक्शन में नहीं हो। तो जब आप अच्छा फील कर रहे हो तब आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हो, क्योंकि सोर्स एनर्जी से कनेक्ट हुए बिना आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। तो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अच्छा फील करना। आप अपनी आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, हाथों से छूते हैं, वह सभी वाइब्रेशन है। और इन सभी सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम ब्रेन तक संदेशे पहुंचाते हैं, और ब्रेन उन चीजों को आइडेंटिफाई करता है, हम पहचानते हैं। ये यूनिवर्स भी इसी तरीके से भाषा वाइब्रेशंस को इंटरप्रेट करता है, लेकिन यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को इंटरप्रेट करने की भाषा फीलिंग्स है। यूनिवर्स फीलिंग्स की भाषा समझता है और वो उसी भाषा को रिस्पॉन्ड करता है जो भाषा उसको समझती है। तो चलिए इमोशंस या फीलिंग्स वर्सेस वाइब्रेशंस को थोड़ा सा समझे कि कैसे काम करता है। अपने इमोशन के सिग्नल्स को समझने से अभी तक आपने जो जीवन जिया है उसको, और आज जो जीवन जी रहे हैं उसको समझ सकते हैं। इस इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में आप अपने लिए एक उज्जवल भविष्य तैयार कर सकते हैं जैसा आप चाहो।
आप अगर आप आज अभी इस वक्त चेक करो तो आप इमीडिएटली बता सकते हो कि आपके इमोशंस अभी कैसे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो। और आपकी फीलिंग तय करेगा कि आप अभी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हो। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो यस यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स एनर्जी, तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आप अपने इमोशंस पर ध्यान देकर आप ये बात समझ सकते हो कि आप भविष्य कैसा तैयार कर रहे हो। क्योंकि अगर अभी आपके इमोशंस राइट है और आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपका भविष्य कैसा होगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और अगर अभी किसी भी कारण की वजह से अगर आप अभी नाराज हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा हो, दुखी हो, और जो भी इमोशंस जो आपको कोई भी हो, फिर जो आपको फील बैड करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रेजेंट तो उससे अफेक्ट हो ही रहा है, आपका भविष्य भी अफेक्ट हो रहा है। और इसीलिए आपके आज जीवन में क्या घटित हो रहा है और क्यों, इसके साथ ही आपके आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में क्यों घटित हो रहा है, यह आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये हर क्षण उनके इमोशंस की वजह से उनके जीवन में वैसे अनुभव आ रहे हैं। आप अपने नॉन फिजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है उस पर्सपेक्टिव से, और इवन अपनी व्यक्तिगत भौतिक अनुभवों से जो आपने इस धरती पर पैदा होकर जीवन में लिए हैं, सब कुछ समझ सकते हो कि आप कौन हो, आप कौन थे और आप क्या बन रहे हो। केवल और केवल अगर आप अपने इमोशंस पे ध्यान देना सीख लो तो आप अपने लिए बहुत सुनहरा भविष्य तैयार कर सकते हो। जैसी जिंदगी चाहे वैसी पा सकते हो, वैसा अपना लाइफ तैयार कर सकते हो। और यह केवल और केवल आपके और आपके ही नियंत्रण में है। थैंक यू।